29 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनि जो हैं वो वक्रत्व की अवस्था में रहेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। इससे पहले शनि जो हैं वो 11 फरवरी को अस्त हो गए थे और 18 मार्च को फिर से उदय हुआ था। ये एक गोचर की स्थिति है जो कि शनि की रही थी 2024 के अंदर, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो 29 को गोचर होने वाला है, 29 को जो शनि रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं उसकी। अब शनि का रेट्रोग्रेड होना बहुत हद तक हम सब के जीवन पर असर डालता है। शनि वैसे भी स्लो मूविंग प्लैनेट है और अगर इनकी धीमी चाल देखी जाए तो लगभग 29 सालों में 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब ये कोई बदलाव करते हैं, राशि बदलते हैं, तो कितना इम्पैक्ट उसका दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये एक नई सीरीज है, इसमें मैं बात करूंगी अलग अलग राशियों के बारे में, और ये जो वीडियो रहेगी ये रहेगी मेष राशि वाले लोगों के बारे में। एरीज के लिए 2024 का ये जो गोचर है शनि का, ये कैसा रहने वाला है, कौन कौन सा हाउस इम्पैक्ट होगा, किस तरह से आपके लिए 2024 में शनि जो है वो इम्पैक्ट लेकर के आएंगे। क्योंकि देखिए 15 नवंबर तक ऑलमोस्ट पूरा साल ही हो गया, 15 नवंबर तक शनि रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। अब किसकी कुंडली में शनि क्या परिणाम दे रहे हैं ये तो एक अलग बात है, लेकिन गोचर की जो स्थिति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एरीज के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं सैटर्न, और 10th और 11th के लॉर्ड होकर के आपके लिए 11th में रेट्रोग्रेड होंगे, यानी कि 11वें भाव में आपके लिए मूव कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में कुंभ राशि में है। अब यहाँ पर कुंभ राशि में रहने से आपके 11वें भाव में, जो कि एलिवेशन का हाउस है, जो कि यहाँ से हम ये देखते हैं कि भाई आप कितनी ग्रोथ करेंगे, कितनी आप तरक्की करेंगे, यहाँ से अगर देखा जाए तो शनि जो है आपको जैसे ही वक्री होंगे, क्योंकि देखिए जब भी रेट्रोग्रेड हो जाता है कोई भी प्लैनेट तो उसकी थोड़ी सी चाल बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब यहाँ पे रेट्रोग्रेड होंगे तो आपके लिए बहुत असीम वृद्धि लेकर के आएंगे। व्यापारियों के लिए शनि एक बहुत बड़ा मुनाफा लेकर के आ सकते हैं जब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे, क्योंकि आपकी अगर इनकम सोर्सेज नहीं बढ़ पा रही थी, आपका जो खास तौर पे आपके जो डेली इनकम सोर्सेज हैं उसमें वृद्धि नहीं हो रही थी, तो इस अवधि में आप देखेंगे जो जहां तक आपने मेहनत करी थी, क्योंकि शनि हार्डवर्क के प्लैनेट भी हैं, तो मेहनत करने से जो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे थे, तो शनि के 11th हाउस में वक्री होने से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको वर्क प्लेस पर अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी मेहनत का अभी तक अगर कुछ आउटकम नहीं निकल पा रहा था तो आपको आउटकम मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एरीज के लिए अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति जो है, जो कि आय को भी दर्शाते हैं, बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में भी आपके लिए ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि शनि जो है वो 11th हाउस में आ गए, जो बृहस्पति है वो आ गए 2nd हाउस में, तो ये एक अच्छा तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस अवधि में आपकी सैलरी में अचानक से उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। अगर अभी तक आपको ये लग रहा था कि भाई कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी कुछ आउटकम नहीं निकल पा रहा है, तो नाउ दिस इज द टाइम फॉर यू कि बृहस्पति की पोजीशन भी बहुत अच्छी है ये, क्योंकि आय के घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे आपसे, अलग अलग चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके बहुत बढ़िया भी रहेंगे। और वहीं पर शनि जो है वो 11th हाउस में बैठ करके आपको बेहतरीन तरक्की देंगे। अब अगर मैं बात करूं इस अवधि में आप को खासतौर पे फाइनेंसिस के लिहाज से, तो देखिए आपके इस अवधि में होगा ये कि फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे करके होगी, क्योंकि शनि स्लो मूविंग भी है और शनि कर्मों का फल भी देते हैं। तो यहाँ पर होगा ये कि धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ नजर आएगी। अगर आप बहुत लेजीनेस, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि आपके बाकी प्लैनेट्स भी किस तरह की चीजें दर्शा रहे हैं, तो अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा लेजीनेस है तो रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी देरी आपको लगेगी, लेकिन हाँ रिजल्ट्स ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात, मैं कई बार देखती हूँ कि लोग सोचते हैं कि शायद अगर आपके चार्ट में चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो आप कुछ नहीं भी करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज आप किसी भी प्लैनेट को उठा करके देख लीजिए, अगर कोई चीज़ आपके सामने है और आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो प्लैनेट भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आपका समय अच्छा है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर संतान की तरक्की
और विकास को लेकर के जो चिंताएं चल रही थीं वो थोड़ी सी आगे और बढ़ सकती हैं, उसमें डिलेज नजर आते हैं। अगर संतान की तरफ से कुछ न कुछ ऐसी बातें थी, उनको बाहर पढ़ाई के लिए भेजना है, उनकी पढ़ाई को लेकर के चिंता अगर चल रही है, कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, तो अभी वो चीजें और डिले हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ शनि अगर शनि के गोचर का प्रभाव देखा जाए तो इस अवधि में सेहत के लिहाज से सिर दर्द की समस्या हो सकती है, और जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रही थी, बहुत ज्यादा आलस्य का बढ़ना ड्यूरिंग द मिड फेज, यानी कि ये जो वक्री है ये शुरू हो गया 29 जून से, तो लगभग अगस्त के आसपास आपको इसके इम्पैक्ट दिखाई देगा। आलस्य जो है वो बढ़ सकता है इस अवधि में। आप लोग देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए बढ़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसका इम्पैक्ट देख रही हूँ तो देखिए किसी चीज के लिए नया विजन तो आप तैयार करेंगे, लेकिन वहीं पर कंफ्यूजन भी सामने रहेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने ऐसा होगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने दिखाई देंगी। सो चांसेस बिल्कुल है कि आप कंफ्यूज रहे। नाउ इसमें क्या डिपेंड करता है कि आपका सूर्य कैसा है कुंडली में। अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा है तो आप वहां पर बहुत अच्छे डिसीजंस भी लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, वहां पर शनि आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर सूर्य भी नीच का है या सूर्य भी आपका खराब है तो इस अवधि में थोड़ी सी कंफ्यूजन लेवल्स आपके लिए बढ़ते हुए नजर आते हैं। इस अवधि के अंदर हालांकि आप पैसों की बचत को लेकर के पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, आपकी बचत भी होगी, आप इन्वेस्ट भी करेंगे, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है इस अवधि में। ये सब चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। अब 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक देखिए धन लाभ आपको पूरी तरह से होने वाला है। इस अवधि के अंदर जो फैमिली इश्यूज चल रहे थे वो भी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगे। आप जो चीजें, आपकी जो इच्छाएं थी मन में, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी है वो इस अवधि में आप पूरी कर सकते हैं। वहीं पर हो सकता है कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक शनि अस्त भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे जब कोई स्लो मूविंग प्लैनेट होता है तो उसका असर कुछ समय बाद तक भी आपको दिखाई देता है। तो ये टाइमिंग ऐसा हो सकता है कि 29 जून के बाद आपके लिए धीरे धीरे करके चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो। यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ फैमिली मैटर्स की, तो मान लीजिए कोर्ट कचहरी में आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो वहां पर चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप अचानक से सोचेंगे भाई शनि अब मेरे लिए 11th हाउस में वक्री हो गए हैं तो मुझे अचानक से बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाए और मैं कोर्ट केस जीत जाऊं। ऐसा नहीं होगा। हालांकि धीरे धीरे करके आपके लिए विजय की तरफ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आप बेहतर प्लेटफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस अवधि में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 11th हाउस में शनि का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए लाभ की परिस्थितियां लेकर के तो आएगा ही आएगा, लेकिन पार्टनरशिप में काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे फेवरेबल रहेंगे। बल्कि द पीपल हु आर इन अ मूड टू टू डू अ जॉइंट बिजनेस विद यू, या कोई पार्टनरशिप में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ भी आपका एक जॉइंट वेंचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। नए किसी काम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो काम बहुत जल्दी से बन जाएगा, उसके लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो लोग जॉबलेस हैं, जो या फिर जो यंगस्टर्स हैं, अभी नई पढ़ाई करके निकले हैं बच्चे, उनके लिए भी इस अवधि में जॉब लगना या इनकम सोर्स बनना बहुत ईजी हो जाएगा। इस अवधि में आप बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए इंटरव्यूज को क्रैक करना आसान होगा, या फिर अगर आप बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिहाज से ट्रैवलिंग भी दिखाई देती है। इस अवधि के अंदर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो बी वेरी श्योर कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कंफ्यूजन्स रहेंगी, तो ऐसा नहीं हो भाई अब आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसके कुछ दिन बाद आप सोचे कि नहीं मुझे तो ये नहीं करना, अब मैं कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी और फील्ड की तरफ मैं करूंगा या करूंगी। सो यू नीड टू बी वेरी मच श्योर, क्योंकि जब भी रेट्रोग्रेड शनि की बात आएगी और 11th हाउस में वो हैं तो आपको रिजल्ट्स तो डेफिनेटली देंगे, बट यू नीड टू बी वेरी श्योर। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो रिजल्ट्स मिलने में देरी होगी। अगर आप श्योर नहीं रहेंगे, अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, तब भी रिजल्ट्स मिलने में देरी होगी। तो इस चीज को लेकर के आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि आप एक ही दिशा में आगे बढ़े और वो लाइन आपके लिए आपके इंटरेस्ट की होनी चाहिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप उस दिशा में आगे बढ़ गए। इट शुड बी योर इंटरेस्ट। और दूसरी बात, हार्डवर्क जरूर होना चाहिए, क्योंकि मेहनत के बिना तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होने वाला है।
इसके अलावा अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। इस अवधि में तनाव बढ़ सकता है, एंजाइटी लेवल्स थोड़े से बढ़ सकते हैं। हाल फिलहाल में अगर कोई इंजरी हुई है तो पोस्ट इंजरी अपने ट्रीटमेंट को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चोट आदि लगने का खतरा नहीं हो जाए। हालांकि चीज़ें रिकवर बहुत अच्छे तरीके से करेंगी, बहुत जल्दी करेंगी। इस अवधि के अंदर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेष राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति सेकंड हाउस में, शनि 11वें भाव में वक्री है। बहुत अच्छा समय है लाभ उठाने का, बहुत अच्छा समय है कोई भी चीज़ को बदलाव करने का, नौकरी बदलना चाहते हैं अच्छा समय है। रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो पहले समय में नहीं मिल पा रहे थे। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस बहुत फेवरेबल रहेंगे। पॉलिटिकली अगर करियर बनाना चाहते हैं तो ये अवधि अच्छी रहेगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस डायरेक्शन में क्लियर करना चाहते हैं तो ये अवधि बहुत अच्छी रहेगी। अब अगर रेमेडीज की बात कर लूँ, उपाय की बात कर लूँ, तो इस अवधि में आप लोग शनि चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि शनि वक्री है, 11वें भाव में है। शनि चालीसा का पाठ जरूर करें या शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान लीजिए सिविल सर्विसेज में क्लियर करना चाहते हैं या इस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकली करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही में मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करें। इसके अलावा अगर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं या एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपको होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो आप लोग इस समय पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। शिवलिंग पर सिर्फ और सिर्फ जल चढ़ाना है, हो सके तो गंगा जल की कुछ बूंदे उसमें डाल लीजिएगा, लेकिन आप सिर्फ और जल चढ़ाएंगे और नमः शिवाय भगवान शिव की पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। एक और छोटी सी रेमेडी खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको फाइनेंसेस में दिक्कत आएगी या फाइनेंसेस में, हालांकि गोचर के हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन अगर फिर भी आपको इश्यूज आते हैं तो इस अवधि में शमी के पौधे में एक दीपक जरूर जलाइएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि इस दौरान आप कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, गोचर की स्थिति बहुत अच्छी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए ढेर सारा, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।